संभल हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, एफआईआर की कॉपी से बड़ा खुलासा हो गया है। एसपी सांसद ने जुम्मे के दिन भड़काया था, ये एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था, ये कहना है एफआईआर का। एफआईआर में इस बात का जिक्र हुआ है, दंगाई ने पुलिस के हथियार लूटे थे। इसके अलावा दंगाई बोले, पुलिस के हथियार छीन लो, सबको आग लगाकर मार दो, ये भी दंगाइयों ने कहा। उस वक्त दंगाई बोले, मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। 29 टीयर स्मोक सेल लूट लिए गए, 12 बोर के 15 कारतूस लूटे गए, नक्खासा चौराहे पर सीसीटीवी तोड़े गए। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश भी की गई और एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन लूटी गई। सोहेल इकबाल ने लोगों को उकसाया है, ये सभी बातें यहां पर निकलकर सामने आई है। तो एफआईआर से ही कुछ ये बड़े खुलासे हुए हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर की कॉपी से ये बड़े खुलासे हुए हैं कि एसपी सांसद ने भड़काया था जुम्मे वाले दिन। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। दंगाइयों की ओर से कहा गया, पुलिस के हथियार छीन लो, एसआई की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई। ये सभी बातें एफआईआर से निकलकर सामने आई हैं। तो खबर संभल बवाल से जुड़ी हुई लगातार आपको बता रहे हैं। मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। अब तुर्क और पठान बिरादरी के नेताओं के बीच चल रही वर्चस्व की जंग में भी संभल बवाल के कारण तलाशे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 2 बड़े नेताओं के भड़काने पर ही बवाल हुआ है। केस में दोनों को नामजद भी किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महबूब के परिवारों के बीच लंबे वक्त से राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। बर्क तुर्क बिरादरी से हैं और इकबाल महमूद पठान हैं। संभल में दोनों अपना अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया और शहर के कुछ हलकों में चर्चा है कि पथराव करने वालों को दूसरे मोहल्ले से बुलाया गया था। और इसी के साथ एक बड़ी खबर, संभल हिंसा को लेकर सियासी घमासान मच गया कि संभल जाएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, राहुल गांधी संभल जाएंगे। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। संभल हिंसा को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। यहां पर राहुल गांधी के जाने की बात सामने आ रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। अमित, क्योंकि अब एफआईआर कॉपी भी सामने आ गई है और इस एफआईआर कॉपी से माना जा रहा है कई बड़े खुलासे हो गए हैं कि साजिश के तहत तमाम चीजें यहां पर की गई और अब ड्रोन के जरिए निगरानी भी हो रही है ताकि अगर कोई पत्थर इकट्ठे किए गए हों छतों पर तो उन्हें हटवाया जा सके। एफआईआर कॉपी से क्या क्या खुलासे हुए हैं, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संभल की घटना प्री प्लान्ड अभी तक नहीं समझ आ रही थी, मगर जैसे से तथ्य सामने आ रहे हैं ये उस ओर इशारा कर रहे हैं ये सब प्री प्लान्ड था। कैसे शहर को दंगे की आड़ में, दंगे की आग में झोंकने का काम किया गया। जिन लोगों को बुलाया गया वो यहाँ के नहीं थे, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि जो चीजें सामने आई हैं, अभी 9 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उन 9 सीसीटीवी फुटेज में 800 से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं, 815 से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए। वो चिन्हित करने के लिए पूरी रात भर एक टास्क चली थी। 63 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए, सभासद, पूर्व सभासद, यहाँ के
जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे इनकी फोटो की आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और अब उनके बिहाफ पर पता चले कि जिस घंटाघर क्षेत्र की या जिस मस्जिद के आसपास का मामला, या छोटा चौराहे के आसपास का, या शंकर चौक के आसपास का, या चंदौसी चौराहे के आसपास की चीजों के लोगों का ऐसे चेहरे सामने नहीं आ रहे। ये वो नहीं है, वो कहां से आए? अचानक सर्वे के दौरान 500 आदमी, 400 आदमी, 800 आदमियों का इकट्ठा होना, छतों पर पत्थर का इकट्ठा होना, ये एक चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर अब ड्रोन कैमरे के माध्यम से एक बार फिर से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। सुबह 7:30 बजे के आसपास अब ड्रोन्स के माध्यम से छतों को सर्वे कराया जा रहा है और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है किसी के छत पे कोई स्टोन्स तो नहीं एकत्रित किए गए। ये स्पेशली वो एरियाज हैं जो नियर बाई मस्जिद है, क्योंकि जहां से वीडियोस कुछ वायरल हुए हैं वो उन ऊंची इमारतों को दर्शा रहे हैं। ऐसे में ड्रोन कैमरा के माध्यम से मदद ली जा रही है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि उन 9 वीडियोज के माध्यम से पुलिस को बहुत बड़ी मदद मिली। अगर हम एडीजी रमित शर्मा की माने तो पूरी रात भर यहां सर्च ऑपरेशन चला है, दबिश का दौर चला है। 9 से ज्यादा टीमें लगाई गई थी जो संभल के अलग अलग क्षेत्रों में गई है। यहां तक कि अगर हम बात करें तो संभल के जो ग्रामीण अंचल में कुछ लोगों को वहां छुपे होने की बात सामने आई है। पुलिस का पहले ही प्राथमिकता थी कि शहर में कैसे शांति हो, जो स्टेप बाय स्टेप होने लगी है। शॉप्स की बात की, शॉप्स खुल चुकी है। घंटाघर एक ऐसा क्षेत्र था जहां 1000 से ज्यादा दुकानें कल बंद रही। हालांकि साप्ताहिक बंदी थी, मगर फिर भी 60 to 70% लोग अपनी शॉप्स खोलते थे। मगर क्योंकि पशुपेश की स्थिति बनी थी, व्यापार मंडल सहमत नहीं था। व्यापारियों की तरफ से जो आश्वस्त किया गया था वो सहमत नहीं थे। मगर आज सुबह 8:30 बजे से शॉप्स खुल गई और 80 to 90% शॉप्स सुबह 10 बजे तक खुल चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। सराफा बाजार 11:30 के बाद खुलता है। लगभग 80 से ज्यादा सराफा बाजार में दुकानें वो भी 11, 11:30 और 12 के आसपास खुल जाएंगी। अब रही बात एफआईआर की, जो एक एफआईआर में तमाम चीजें ऐसी हुई हैं, भड़काने का प्रयास किया गया, पुलिस के साथ मिसहैंडलिंग की गई, पिस्टल खींचने का प्रयास किया गया, सरकारी आर्म्स को खींचने का प्रयास किया गया और यहां तक कि घेराबंदी करके पथराव करना और आग लगाना। ये पेट्रोल बम की भी बात सामने आई है। ये पेट्रोल कहां से आया, किसने स्टोन पेल्टिंग कराई, लड़कों ने मुंह पे चूना और मास्क कहां से लगाया था, ये व्हाइट पेंट कहां से लगाया गया, क्या ये 5 मिनट का काम नहीं था? आमतौर पर जब स्टोन पेल्टिंग होती है तो लोग ये जानते हैं कि पुलिस को टीयर गैस छोड़ना पड़ेगा, तो नोज से लेके माउथ को हाइड आउट करते से 2 होता है। एक तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे सामने। अब ऐसे में व्हाइट पेंट लगाना, व्हाइट चूना लगाना, चेहरे को पूरी तरीके से ब्लर करना, ताकि पुलिस के लिए भी टास्क हो। हालांकि पुलिस स्टेप बाय स्टेप चीजों कर रही है। जो टीम लगाई गई है, कंप्यूटर्स पे लोग बैठे हैं। एडिशनल एसपी के जो यहाँ ऑफिस है वहां एक टीम लगाई गई है। एक एसएसपी जो यहाँ के हैं उनके ऑफिस में एक टीम काम कर रही है। तीसरी डीआईजी ने जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अपना कंट्रोल रूम बनाया है उसमें चल रही है। 3 अलग अलग सब्जेक्ट में चल रही है। अब पुलिस एक एक करके उन उपद्रवी तक पहुंचने का प्रयास करी। इन सबके बीच अब एक चीज और भी सामने मैं शीनम जी आपको बताना चाहूंगा, ये देसी और विदेशी के बीच की खींचातानी, यानी विदेशी बदनाम देसी की खींचातानी भी एक सबसे बड़ा इसका कारण बताया जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई भी बताई जा रही है, जिसे दंगे का रूप देने का प्रयास किया गया था और पुलिस को इसमें पार्टी बनाना चाह रहे थे कि पुलिस पर इस पर हमला करे, ताकि इस सर्वे की आड़ में जिन लोगों को गुमराह किया गया उसमें कुछ अलग बिरादरी के थे और कुछ वो बिरादरी के थे जो सांसद से मोटिवेटेड थे और दूसरे थे जो विधायक के पुत्र हैं इकबाल, उनसे मोटिवेटेड थे। इन लोग द्वारा जो लोगों की डेथ हुई उसमें अंसारी बिरादरी के एक एक्सपायर हुआ है और पठान बिरादरी का। ये माना जा रहा है कि अब इसके बाद से टीम इस बिंदु पर भी जांच करी। हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था हमारी प्राथमिकता है कि शहर में शांति कैसे बने, व्यापार कैसे आगे बढ़े, लोग कैसे इंटरेक्ट हो एक दूसरे से। जब शॉप्स खुलेंगी तो फिर से एक बार सामान्यता होगी, व्यापारियों का आना जाना रहेगा, जिसमें काफी हद तक पुलिस कामयाब हुई है। अब पुलिस का सेकंड पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो उपद्रवी हो चिन्हित हो, जिसके लिए एक लंबा टाइम लगेगा। हालांकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए, 7 सदस्यीय कमेटी डीएम ने गठित कर दी है। शनिवार तक उन्हें अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इन सबके बीच एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम, तहसीलदार इस टीम में लगे हैं। एक एक क्ल्यू, एक एक फुटेज को इकट्ठा किया जा रहा है। यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं कि जो व्यापारियों के पास कैमरे लगे उनसे मदद मांगी गई। कल देर रात तक एडीजी रमित शर्मा ने यहाँ बैठक ली है, सुबह 4 बजे तक वो बैठक चली है और उसके बाद ये कहा गया कि व्यापारियों से भी अब मदद ली जाए कि जो कैमरास लगे उनके माध्यम से भी आइडेंटिफाई कि अचानक ये मॉब कैसे आया। जो टीम गई थी सर्वे करने, वो ना तो अपने साथ कोई मिसाइल लेके गई, ना अपने साथ कोई कार्बाइन लेके गई थी, वो तो सिंपली एक उसको सर्वे करने गई थी। और उनके साथ इस प्रकार की मिसहैंडलिंग करने वाले कौन है? 15 लोगों से चढ़ते चढ़ते ये 100 लोग, 500, 800 और 1000 लोग तो कहां से आए? क्या ये किसी के मकान में छुपे थे या किसी की छत पर थे? ये ईंटें कहां से आई? ये पेट्रोल कहां से आया? ये जो इलिसिट वेपन से कहां से आए? जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पुलिस की दबिश के दौरान तमाम इलिसिट वेपन्स भी मिले। ऐसी तमाम चीजें जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मगर शीनम जी, ये बात पुलिस ने अपना पूरा मन बना लिया है कि जिन्होंने शहर का माहौल
खराब करने की कोशिश की थी, उन्हें पुलिस बख्शेगी नहीं। जी ठीक है अमित गंजू जी, बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से एक एक पॉइंट को समझाया और विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संविधान से छेड़खानी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि मूल संविधान में सेकुलर और समाजवादी शब्द नहीं था। इमरजेंसी में कांग्रेस ने चोरी छिपे इन दो शब्दों को डालकर जनता की भावनाओं का गला घोटने का काम किया है। जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे, जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला कि डिप्टी सीएम ने सपा सरकार पर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया तैयार करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश गुंडे माफियाओं का स्टेट कहा जाता था, और कौन है उनके प्रोमोटर्स गुंडे माफियाओं के? मैं अपने प्रबुद्धजनों से कहना चाहता हूं, पत्रकार मित्र के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप रिसर्च करिए, प्रोफाइल पर जाइए। समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। हमने इसी लखनऊ में विधानसभा चलती है, अधिकारी लोग बैठे हैं, 10-10, 15-15 माफिया एक एक गाड़ी में 15-15 बंदूकें भर करके आते थे, और कई बार मौका आता था जेल से उनको फौज लेकर के आती विधानसभा में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मजाक बना करके आप लोगों ने रख दिया था।